अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़राइल में तबलीग का मरकज़, दावत व तबलीग का मरकज़ इज़राइल में, बहुत बड़ी बात है और अचंभे और हैरत वाली बात है। और ये बात उन लोगों को हज़म कैसे हो सकती है, दावत तबलीग को लेकर के ही वीडियो बना रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं। इसराइल तिल अबीब में जमात का मरकज़ है, लुद में जमात का मरकज़ है। भाई माशाअल्लाह, इतना हमदर्द यूरोपियन, ईसाई और यहूदी इतने हमदर्द कि आइए दीन फैलाइए। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अमीर जमात ने हमें बताई कि तिल अबीब में हमारा मरकज़ है। देखो जी, हमने फतह के झंडे वहाँ भी गाड़ दिए। तिल अबीब में मरकज़ है, लुद में मरकज़ है। तो भाई हम तो कहते हैं भैया बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये साहब जो है मुस्तकिल अपनी हर वीडियो में पहले से ज़्यादा जहर उगल रहे हैं। पता नहीं क्या इन्होंने खुद ही सांप को जाकर के काट लिया कि अच्छी बातें निकलती ही नहीं है इनके मुंह से, हमेशा तान व तशनी और ऐब जो ही करते रहते हैं। तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा कि क्या मसला है और क्यों वहाँ पर इजाज़त है या नहीं है। पहले हम हकीकत को जान लेते हैं कि वहाँ पर वाकई मरकज़ है या नहीं। तो जी हाँ, इज़राइल में 300 प्लस मस्जिदें हैं वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं मस्जिदों में से एक बहुत बड़ी मस्जिद और शायद सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ पर इज़राइल में, महमूदिया मस्जिद, जो 1812 में सल्तनत उस्मानियन के तहत बनाई गई थी। बहुत पुरानी मस्जिद है, करीब 210-12 साल हो गए, बहुत पुरानी मस्जिद है। तो उसी मस्जिद को दावत व तबलीग का एक तरह से मरकज़ भी करार दिया गया। और ज़ाहिर बात है भाई, कोई भी अक्लमंद इंसान थोड़ी बहुत अकल लगाएगा कि भाई दावत व तबलीग का जो मरकज़ होता है वो अलग से कुछ नहीं होता, एक मस्जिद ही होती है। तो जब मस्जिदें वहाँ पर मौजूद हैं तो उन्हीं मस्जिदों में से एक मस्जिद दावत तबलीग का मरकज़ बन गया। दूसरी बात ये कि वहाँ पर 17% बल्कि 18% मुसलमान हैं इज़राइल में। शायद ये सबको पता ना हो, 18% मुसलमान हैं और 82% में से अब ये बटे हुए हैं, 74% यहूदी हैं और वगैरह 2-3% ईसाई वगैरह, इस तरीके से 18% मुसलमान हैं। तादाद के एतबार से अगर देखा जाए तो 88 लाख कुल वहाँ पर पॉपुलेशन है, जिनमें से करीब 16 लाख मुसलमान हैं। 88 लाख में से 16 लाख यानी कि 100% में से 18% मुसलमान, तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जब इंडिया में रह करके हम 14% होने के बावजूद हमारे पास दावत व तबलीग का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ हो सकता है, तो एक ऐसा इलाका जहाँ पर 18% मुसलमान हो, वहाँ पर क्या एक बड़ा मरकज़ नहीं हो सकता? दूसरी बात कि वहाँ पर मरकज़ है तो फिर इजाज़त क्यों है दावत तबलीग की? वो लोग तो मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो मैं एक बात ज़ाहिर कर दूँ, मैं हर बात को यहाँ पर खोल करके नहीं बताऊँगा, आप थोड़ा जहन भी लगा लें कि देखो, दुनिया के सामने जो इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई है वो दुनिया के सामने एक ज़मीनी विवाद है, ज़मीन को लेकर के लड़ाई है। हकीकत क्या है वो हम जानते हैं, लेकिन जो दुनिया के सामने वो जाहिर करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो यरूशलेम की ज़मीन चाहिए, मस्जिद अक्सा वाली जो ज़मीन है वो हमें चाहिए। तो एक ज़मीनी विवाद है, मजहबी लड़ाई नहीं है, ये यहूदी या मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, दुनिया के सामने ही करते हैं। अब अगर ये लोग इस्लाम मुखालिफ बातें करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, तो सारी दुनिया जो है वो इन पर चढ़ाई कर देगी। दूसरी बात ये कि वहाँ पर यानी दावत व तबलीग पूरी दुनिया में जो मशहूर है वो इस वजह से नहीं कि इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से मशहूर है कि ये लोग पीस को प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग सुकून और इत्मीनान और इत्तेहाद को फैलाते हैं, ये मुसलमानों को अच्छा मुसलमान बनाते हैं। यही वजह है कि सिर्फ दावत व तबलीग में ही नहीं, बल्कि करीब 18 या 19 में, जहाँ तक मुझे वो आदत याद नहीं है, वो सन याद नहीं है, 18, 19 या 20 में मुस्लिम सीटें करीब 132 में से 25-26 सीटें वहाँ पर मुसलमान उम्मीदवारों की आई थी, बाकायदा वो लोग जीते थे। तो अब क्या कहेंगे, यहाँ पर भी क्या यहूद उनको सपोर्ट कर रहा है? तो भाई अकल लड़ाने वाली बात है, लगाने वाली बात है और सोचने वाली बात है। आपकी तो मिसाल ऐसी हो गई जैसे कि आपके हाथ में सोने का कटोरा दे दिया, उसके बाद भी आप उसमें भीख ही मांग रहे हैं। आपको यहाँ पर तो फ़ख्र करने वाली बात है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, अकाबिर की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी दुनिया में हर जगह दावत तबलीग का काम फैल रहा है। लेकिन आप इस खूबी को बतौर ऐब बयान कर रहे हैं कि ये एक ऐब है कि वहाँ पर कैसे पहुँच गया, और सीधा आपने इसको यहूद से मिला दिया कि भाई यहूद इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और हैरत उन लोगों पर है जो इनको अपना मसीहा समझ रहे हैं। इन साहब से बाकायदा दावत तबलीग के ही सवाल पूछ रहे हैं। अल्लाह के बंदे और भी लोग हैं जो दावत तबलीग की इस्लाह की फ़िक्र में हैं, फ़िक्र में सभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो इस तरीके से खुल करके बोलते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ अलग है। आप उन लोगों से पूछो, ये बंदा कहीं इज़राइल से मिला रहा है, कहीं सीधा काफिर कह रहा है, कहीं कादियानी कह रहा है, कहीं गुमराह कह रहा है, कहीं एक गुमराह फ़िरका कह रहा है, जो बिल्कुल ख़ुद इसी का कौल है। ना दावत, ना तो दारुल उलूम की तरफ से कोई सपोर्ट है, ना किसी बड़े आलिम की तरफ से कोई सपोर्ट है। ये बंदा जो है ख़ुद ब खुद ही अपनी तरफ से इस तरीके से गंद और फुहड़पन फैलाया जा रहा है, और आप लोग जो हैं उनसे सवाल कर रहे हो। अल्लाह के बंदे, ठीक है, आप मेरी राय से अगरचे इत्तेफाक ना रखो, लेकिन देख तो लो आप किसको अपना रहनुमा समझ रहे हो और किससे अपने सवालात कर रहे हो। ये आपके दरमियान में आपके दिमाग में जो है जहर फैला रहा है, जहर भर रहा है ये बंदा, और आप इसको सपोर्ट किए जा रहे हैं। क्यों ना इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे,
کیوں نہ اس کے اوپر ایجنٹ ہونے کے الزام لگیں اور کیوں خریدے ہوئے کے الزام کیوں نہ لگے. میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس بندے میں اچھائی کم ہے اور برائیاں بہت زیادہ ہیں.